प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के समाकलन का एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखो कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस में cot x। यहाँ पे बच्चों आप लोग खुद से लगा लो dx। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको प्रतिस्थापन से करना चाहें तो हम t बराबर क्या माने, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, हमको उसका अवकलन दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो कुछ त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाओ बच्चों। कॉट को बता दो क्या लिखा जाता है। कॉट को लिखा जाता है cos x बटे में sin x इंटू में dx। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं। एक और sin x का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, sin x हो जाएगा। sin x हो जाएगा प्लस का cos x हो जाएगा इंटू में dx। अब बच्चों आप लोग बताओ कि ये sin x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin x अपॉन में sin x प्लस में cos x इंटू में dx। आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या अब हम कुछ t मान सकते हैं। अभी भी हमारा फॉर्मेट बच्चों वैसा नहीं बना है कि हम कुछ t मानेंगे तो कुछ हमारा आ पाएगा या क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो अभी इसको हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे कैसे सॉल्व करें, क्या किया जाए इसमें, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा व भाग करने पर। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो, हमने यहाँ किया 2 से भाग और यहाँ पर ये हो गया 2 से गुणा 2 sin x। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, आप लोग बताओ। अब जो नीचे है जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए, नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं, ठीक है। अब बताओ बच्चों कि नीचे क्या बन गया sin x प्लस cos x, ऊपर क्या बना है हमारा 2 sin x। क्या अब कुछ मान सकते हैं t, अभी भी नहीं। तो कुछ किया जाए ऐसा कि ऊपर भी नीचे जैसा बन जाए। तो 2 sin x को हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, sin का x प्लस का sin का x, sin x प्लस sin x। और नीचे बच्चों sin x प्लस cos x है, जैसे है वैसे ही रहने दिया हमने, कोई भी चेंजिंग नहीं किया। अब क्या किया जाए बच्चों, तो बच्चों आगे के स्टेप्स हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं। क्या अब हमको इसमें कुछ t मानने से कोई फायदा होगा, एक बार चेक करते हैं कि अगर हम नीचे वाला t मानेंगे तो क्या ऊपर वाला आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या किया जाए, इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। इसमें एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे कि हम यहाँ पर cos x अंश में जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो लिखेंगे cos x अंश में जोड़ने व घटाने पर, cos x अंश में जोड़ने व घटाने पर। तो एक बार जोड़ व घटा के देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं आता है। अच्छा आप लोग बताओ कि हम लोग क्यों cos x ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे देखो sin x प्लस cos x है, ऊपर केवल sin x प्लस sin x है। अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे ना तो किसी न किसी एक का अवकलन cos x आएगा, ऊपर हमारा cos x है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले के जैसा बना रहे हैं कि जब हम t मान के अवकलन करें तो कुछ कट पिट जाए और ये थोड़ा सा सॉल्व होने लगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो 1/2 sin x तो पहले से ही है, इसमें हमने cos x जोड़ दिया और cos x घटा भी दिया, ठीक है। एंड प्लस का sin x अपॉन में क्या है sin x प्लस का
cos x इंटू में dx। अब ये जो बच्चों नीचे पूरे के बटा में sin x प्लस cos x है, इसको बांट दो इधर भी और इधर भी। जैसे कि a प्लस बी के बटा में c रहता है तो a के बटा में c और b के बटा में c, दोनों के बटा में c हो जाता है। तो वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। sin x प्लस का cos x के बटा में हम बांट दिए sin x प्लस cos x को, और यहाँ पर देखो बच्चों माइनस है, अगर हम इस माइनस को यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का sin x, और नीचे तो यही रहेगा sin x प्लस का cos x इंटू में dx। इससे ये कट गया, तो y बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x माइनस का sin x अपॉन में sin x प्लस में cos x इंटू में dx। अब क्या किया जाए बच्चों, अब t मान सकते हैं ना, इसको अब सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि नीचे sin cos है ऊपर cos sin है, तो मानते हैं t, देखते हैं क्या फ़ायदा मिलता है। तो माना t बराबर, t किसको माना जाए बच्चों, sin x प्लस में cos x को। अब यहाँ पर क्या लिखा जाए, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का अवकलन होगा dt बाई dx, sin x का अवकलन होगा cos x और cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x। हमको dx की ज़रूरत नहीं है तो dx को हम उधर भेजते हैं, तो cos x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का sin x इंटू में dx चला गया उधर। अब cos x माइनस sin x dx के जगह हम dt पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस, एक सेकेंड बच्चों यहाँ पर आप लोग देखो, एक बार समाकलन होगा 1 का और एक बार समाकलन होगा इसका, तो दोनों का समाकलन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग देखो, एक बार गया समाकलन 1 के साथ और एक बार हमारा समाकलन गया cos x माइनस का sin x अपॉन में sin x प्लस में cos x इंटू dx के साथ। अब समाकलन हम कर सकते हैं, तो 1 का समाकलन जल्दी से बता दो आप लोग, क्या होता है, x होता है, x लिख दिया हमने। यहाँ पर बता दो इसके जगह पर क्या माना है हमने, dt माना है, अब dt हो जाएगा इसके जगह पर, नीचे वाले के जगह पे t हो जाएगा। अब आगे बताओ बच्चों, अब आगे क्या किया जाए, आप लोग बताओ जल्दी से, आगे बताओ। समाकलन किया जाए, तो समाकलन करते हैं, तो 1/t का समाकलन कितना होता है, लॉग में मॉड ऑफ t प्लस का c। अब 1/2 का मल्टीप्लाई करा दो तो x/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग मॉड में t प्लस का c। मल्टीप्लाई भी करा दिए 1/2 का, एक बार x में करा दिए, एक बार इधर करा दिए। अब t की वैल्यू रख दो बच्चों और ये आ गया आप लोगों का आंसर। लॉग t के जगह पे क्या हो जाएगा, t क्या माना था हमने, sin x प्लस में cos x प्लस में c। ये रहा बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है। 1/में 1 माइनस का tan x है, लिख देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, और यहाँ पर हम लगा देते हैं dx, ठीक है। तो सेम टू सेम बच्चों 32 के जैसा ही है, जो जो स्टेप उसमें हुआ था सारा का सारा स्टेप इसमें भी होगा। tan को लिख दिया sin बटे cos, इंटू में लगा दिया dx। अब बच्चों आप लोग बताओ कि tan को sin बटे cos के लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, cos x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो cos x माइनस का sin x इंटू में dx। आगे बताओ बच्चों, cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया आपका cos x अपॉन में
कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अभी भी हम कुछ टी नहीं मान सकते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बच्चों, 2 से गुणा व 2 से भाग, 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, करते हैं 2 से गुणा व 2 से भाग, तो जैसे ही हम भाग करेंगे ये हो गया 1/2 और यहाँ पर हो गया गुणा, कॉस एक्स में 2 का मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि जितने का गुणा किए हैं उतने का हमने भाग भी कर दिया। अब बताओ बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में ऊपर 2 साइन एक्स आया था तो उसको हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा था। आप लोग बताओ, अगर आपके पास 2x है तो आप नहीं लिख सकते x प्लस एक्स। उसी प्रकार से हमारे पास 2 cos x है, हम उसको लिख रहे हैं cos x प्लस में cos x अपॉन में cos x माइनस का sin x इंटू में dx। पिछले क्वेश्चन के जैसे बच्चों हमारे पास ऊपर साइन नहीं है, नीचे साइन है, हमको ऊपर भी साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि अंश में, इन न्यूमरेटर अंश में साइन x जोड़ने व घटाने पर, अंश में साइन x जोड़ने व घटाने पर। बच्चों इस स्टेप को हम लोग ऊपर करते हैं, तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए आप लोग बच्चों, y इज इक्वल टू 1/2 cos x में हमने एक बार sin x को घटा दिया और cos x में हमने एक बार sin x को जोड़ दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इंटू में dx लगा दो, नीचे जो है जैसे है उसको वैसे ही उतार दो, उतार दिया हमने। अब क्या किया जाए आप लोग बताओ, ये जो होल बटा में है इसको बांट दो इधर भी और इधर भी, तो बांट देते हैं। cos x माइनस साइन एक्स के बटा में आ गया cos x माइनस का साइन एक्स, इंटीग्रेशन आप dx लगा दो, दोनों का इंटीग्रेशन होगा, और प्लस एक बार इंटीग्रेशन चला गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस में साइन एक्स इंटू में dx। इससे बच्चों ये कट गया, हमने यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते, एक ये इसके साथ चला जाता है, एक ये इसके साथ चला जाता, तो ये आ क्या गया बच्चों, यहाँ देखो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन किसका, cos x प्लस में साइन x अपॉन में cos x माइनस में साइन x इंटू में dx। अब तो बच्चों t मान के करना ही पड़ेगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नीचे वाले को t मानते हैं, तो ये हो जाएगा माना t बराबर cos x माइनस का sin x। आप लोग जल्दी से बता दो, t के बाद मानने के बाद अवकलन करते हैं, तो t का अवकलन dt/dx, cos x का अवकलन माइनस का sin x और माइनस साइन का अवकलन cos हो जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यहाँ पे है cos x प्लस साइन एक्स, dx है, dx को उधर भेजते हैं और माइनस को अपने साइड लेके आते हैं। तो ये बच्चों आ गया dx। अब हम आगे वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो आप लोग, y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx का समाकलन कितना होता है, x होता है ना, आप लोग को पता होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा। ऊपर इसके जगह पर हमने क्या वैल्यू ला दी है, माइनस dt, हमने यहाँ रख दिया माइनस dt, इतने को हमने t माना था। अब बच्चों बस हमको समाकलन करना है, तो आप लोग बता दो कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस t। अब समाकलन किसका होगा, केवल t का, 1/t का। तो समाकलन बहुत ईजी है, आप लोग बताओ जल्दी से क्या होगा, लॉग में मॉड में t हो जाएगा, लॉग मॉड में t एंड प्लस का c, t
की वैल्यू बता दो बच्चों आप लोग, टी की वैल्यू कितनी है। मॉड में कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स एंड प्लस का सी। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है। जो भी दिया है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में 10x है, अपॉन में बच्चों साइन x इंटू में कॉस x इंटू में dx है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। जहाँ तक हमको याद है बच्चों, हमने बताया था कि t उसी को मानते हैं जो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो कुछ आगे की सोचो, अगर हम t 10 को मानेंगे तो जब उसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास केवल कॉस दिख रहा है, इस कॉस को हमको सेक बनाना पड़ेगा, सेक नहीं सेक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब इस कॉस को हम सेक स्क्वायर बना कैसे सकते हैं, दिमाग में आप लोग सोचो। पहले इसको सेक छोड़ो, पहले इसको कॉस स्क्वायर बनाओ। तो कॉस स्क्वायर बनाने के लिए हमको हर में कॉस एक्स का भाग व कॉस एक्स का गुणा करा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं करा के, हर में कॉस एक्स से गुणा व भाग कराने पर। क्यों करा रहे हैं, हमने अभी रीजन बता दिया आपको कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग बताओ, ये वो जैसे ऊपर है उसको तो हमने उतार दिया, साइन एक्स जैसे है वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पर आप लोग देखो कॉस एक्स है ना, तो हमने क्या किया, कॉस एक्स से भाग दे दिया और कॉस एक्स से गुणा करा दिया। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनटू में dx। ठीक है ना, तो होगा क्या बच्चों, अब यहाँ ध्यान दो आप लोग, अंडर रूट में 10x, ये साइन बटे कॉस बन जाएगा 10, ये वाला साइन और ये वाला कॉस मिलके क्या बन जाएगा 10x, और ये कॉस कॉस मिलके बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब ये जो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है ना, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हो कि 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो ये ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर पहले से ही मौजूद है अंडर रूट में थीटा नहीं सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, और ऊपर पहले ही मौजूद है अंडर रूट में 10x, अपॉन में बच्चों 10x केवल बचेगा इंटू में dx। अब हम बच्चों अगर t माने तो हमको अब जाके फ़ायदा कुछ मिल सकता है। हमने कॉस को सेक में चेंज कर लिया, अब हमारे पास कॉस नीचे नहीं है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि माना t बराबर 10x। जब भी t मानते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। तो t का अवकलन बच्चों जल्दी से बता दो, dt बाई dx होता है। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमको सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx भी चाहिए, तो dx गया उधर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब हम सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर पुट करने वाले हैं dt। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर की साइड, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह तो dt हो जाएगा। अंडर रूट में 10x माने थे, 10x को हमने t माना था, तो ये तो अंडर रूट में t ही रहेगा, और इन दोनों के जगह dt हो गया, और अपॉन में 10 है तो 10 को हमने क्या माना है, t माना है, तो अपॉन में भी क्या हो जाएगा t। कुछ नहीं किया है बच्चों, जहाँ जहाँ 10 था वहाँ t रख दिया, और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह dt रख दिया। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, अंडर रूट का मतलब t की पावर 1/2, और नीचे t की पावर कितनी है, 1 है, नीचे t की पावर 1 है इंटू में dt। अब ऊपर पहले से ही है t की पावर 1/2, t की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। अब 1 में से आधा गया, आधा बचेगा, एलसीएम ले सकते हो आप लोग। यहाँ पर अब कौन सा फार्मूला लगाया जाए, x की पावर n वाला क्या होता है,
पावर में एक जोड़ दो, फिर होल अपान में पावर में एक जोड़ दो प्लस का सी। अब बताओ बच्चों, एक में से आधा गया, आधा बचेगा, नीचे भी आधा ही बचेगा। टी की वैल्यू बता दो बच्चों। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। टी हम माने थे 10x को, तो 10x की पावर 1/2 प्लस का सी। 10x की पावर को अंडर रूट में भी लिखा जाता है 1/2 को, तो ये आंसर आ गया आप लोगों का 2 अंडर रूट में 10x प्लस का सी। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है। y इज इक्वल टू 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू में dx। अब किसको t माना जाए बच्चों? आपको पता है कि log x का अवकलन होता है 1 अपॉन में x, तो यहाँ दिख रहा है हमको 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। t इसी को मानना हमारे लिए सुविधाजनक है, तो माना t बराबर 1 प्लस में लॉग एक्स। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। t का अवकलन dt बाई डी एक्स, 1 का अवकलन 0, लॉग x का अवकलन 1/x। अब dx चला गया उधर, तो ये हो गया 1/x इंटू डी एक्स। अब 1/x dx के जगह हम dt लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा, पहले तो इसके जगह t रखो, t रख दिए, और 1/x इतने की जगह देखो 1/x dx के जगह हम dt लिखने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया dt। x की पावर n का फार्मूला लगाओ, पावर में 1 जोड़ दो, फिर बटा में करके पावर में 1 जोड़ दो प्लस का c। 2 में 1 जोड़ दो जल्दी से 3, 2 में 1 जोड़ दो जल्दी से 3 प्लस का c। t की वैल्यू बता दो, 1 प्लस लॉग x की पावर 3/3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका आंसर। इसको आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। जो भी दिया है बच्चों उसको ले लेते हैं हम समाकलन के अंदर, x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस लॉग x की पावर 2 और अपॉन में x इंटू डी एक्स लगा दो। किसको t माना जाए बच्चों? आप लोग बताओ जल्दी से। इसको t माने जो होल स्क्वायर के अंदर है, मान के देखते हैं क्या होता है। तो माना t बराबर x प्लस लॉग x। मानने के बाद क्या करते हैं, अवकलन x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, t का अवकलन dt बाई डी एक्स, x का अवकलन 1 होता है, log x का अवकलन 1/x होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, एलसीएम लेके पक्का कर सकते हैं। तो x एक कम x प्लस का 1, dx गया बच्चों उधर, तो ये हो गया dt बराबर x प्लस 1 अपॉन में x इंटू में dx। देखो बच्चों हमने अपने फ़ायदे की चीज़ निकाल ली। x प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स के जगह अब हम dt पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं, और इसको t माना था हमने, तो t की पावर 2 और इतने की जगह, इन तीनों की जगह हम बस केवल dt रखेंगे। समाकलन बताओ x की पावर n का, 2 में 1 जोड़ दो, फिर बटा में 2 में 1 जोड़ दो प्लस का c। बच्चों t की वैल्यू बता दो जल्दी से। t हमने किसको माना है, जैसे ही बताओगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। t माना है हमने x प्लस लॉग x को, तो ये हो गया x प्लस लॉग x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है। y बराबर एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 इंटू में dx।
अब किसको टी माना जाए आप लोग बताओ। अब किसको हम टी मानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बच्चों आपको याद होगा कि tan इनवर्स x का जब हम लोग अवकलन करते थे तो आता था 1/(1+x²) आता था कि नहीं आता था। और यहाँ भी आप देख रहे हो 1+x⁸ है ना। तो ज़रूर अगर हम इसको t माने तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि माना t बराबर tan इनवर्स x⁴। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करो। t का अवकलन dt/dx, tan इनवर्स x⁴ का अवकलन। अगर यहाँ x रहता तब तो केवल हो जाता 1+x², लेकिन यहाँ पर पावर 4 है तो x² का भी पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि हम यहाँ कर रहे हैं अवकलन, और अवकलन में लगता है चेन रूल। जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करना पड़ता है। हमने इसको x मान के ही ना फार्मूला लगाया, तो हमको d/dx यहाँ फिर से करना पड़ेगा किसका, x⁴ का। तो dt/dx यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 1+4 दूना के 8 x⁴, और x⁴ का अवकलन 4 आगे आ जाएगा 4x⁴। बच्चों कुछ हम लोग का अब धीरे धीरे आ रहा है। देखो यहाँ पर x³ 1+x⁴ इंटू dx को उधर भेजते हैं और 4 को इधर लेते हैं। तो dt/4 1/(1+x⁴) इंटू में x³ और dx चला गया उधर। तो अब इतने के जगह पे हम पुट करने वाले हैं dt/4। तो ये हो जाएगा y = साइन, इसको तो हमने t मान लिया, तो साइन t इंटू dt/4। 1/4 बच्चों आ जाएगा बाहर, समाकलन होगा केवल साइन t का। और साइन t का समाकलन आप लोग जल्दी से बता दो हमको, cos t होता है प्लस का c, और t की वैल्यू बच्चों बता दो। cos t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x⁴ प्लस का c। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। इसी के साथ हम लोग इधर क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 इजी क्वेश्चन है। y = 10x⁹ प्लस 10x log e10 dx अपॉन में x⁴ प्लस 10x। यहाँ पर लगा दो dx। बच्चों आप लोग देख रहे हो कि जो ऊपर वाला है ना वो अवकलन किया गया है, मतलब वो किसी फंक्शन का अवकलन है। नीचे वाले का ही अवकलन है। ध्यान दो, अगर x⁴ का अवकलन 10x⁹ आता है कि नहीं आता है, तो नीचे वाले को t मानो, पूरा का पूरा ऊपर वाला आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लोग, माना t बराबर x⁴ प्लस 10x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, dt/dx हो गया। x⁴ का अवकलन हो जाएगा 10x⁹ a का पावर x, फार्मूला याद है a⁴x का। a⁴x का फार्मूला क्या होता है, a⁴x log a बेस टू द e। तो a⁴x का a⁴x ही हो जाएगा, और log a हो जाता है और बेस में e चला जाता है, जो कि यहाँ पर दिया है। dx को बच्चों उधर भेज दो, तो 10x⁹ प्लस 10x log बेस टू द e 10 इंटू में dx चला गया उधर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऊपर वाले के जगह dt पुट करेंगे, नीचे वाले के जगह t। तो समाकलन इसका हो जाएगा log mod में t प्लस का c। t की वैल्यू बता दो बच्चों जल्दी से, x⁴ प्लस 10x प्लस का c। ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। इसको नोट कर लीजिए।
बच्चों अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, हम ऊपर 1 ढूंढ क्यों रहे हैं, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि नीचे साइन कॉस है। अवकलन कैसे करेंगे? अगर ऊपर हम 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। हमने कुछ नहीं किया है बच्चों। ऊपर जब कुछ नहीं होता है ना तो 1 तो होता है ना, और 1 का फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। पुट किया। आप लोग पूछोगे क्यों पुट किया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 1 ही माना जाएगा और नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा? बच्चों आप लोग ऑप्शन एक बार चेक करो। ऑप्शन में सारे ऑप्शन tan और cot में है। tan और cot का मतलब या तो साइन बटे कॉस या तो कॉस बटे साइन, और साइन बटे कॉस बनाने के लिए ऊपर भी कुछ साइन कॉस में चाहिए, नीचे भी कुछ साइन कॉस में पहले से ही दिया है, इसलिए हमने ये स्टेप यहाँ पर किया है। अब क्या करो, ये जो नीचे है इसको दोनों के बटे में बांट दो। तो एक बार ये गया साइन स्क्वायर एक्स के बटे में, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर dx लगा दो, और एक बार ये चले गए कॉस स्क्वायर के बटे में, dx लगा दो। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट गया। ये बन गया आपका 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये बन गया आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 अपॉन में कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड 1 अपॉन में साइन का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप लोगों को पता होगा tan x होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, माइनस का cot x होता है एंड प्लस का c। माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? tan x माइनस माइनस प्लस cot x प्लस का c। तो ये रहा बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आज आप लोगों की एक्सरसाइज 7.2 यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज थी ये, और कठिन तो नहीं कह सकते हैं, आसान एक्सरसाइज था। और प्रतिस्थापन विधि हम लोग इसमें सीखे हैं। अगली एक्सरसाइज जो कि हम कल डालने वाले हैं 7.3, उसमें हम अगली विधि सीखेंगे समाकलन को हल करने की। तो बच्चों इसमें 39 क्वेश्चन थे, और 39 के 39 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको दोबारा सॉल्व कराया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करें। और बच्चों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लोग इसको लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।